हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला पर। आज हम लोग लेके आए हैं मल्टीमीटर। किस तरीके से मल्टीमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, लैब में, फिजिक्स लैब में मल्टीमीटर कई जगह पे यूज़ आता है और बच्चों को मल्टीमीटर को यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज हम लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं कि मल्टीमीटर को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये आपके सामने, आप जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा मल्टीमीटर है। और मल्टीमीटर में देखिए क्या है, मल्टी का मतलब ये मल्टीपर्पज, हम इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। और मीटर का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको मेजर करने के लिए, खूब सारी जो क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा मल्टीमीटर में, यहां पे ऑफ के बाद में इस तरफ यहां पे V और V के पास में ऑल्टरनेट का साइन है, यानी कि ये जो वोल्टेज को मापेगा वो अल्टरनेट वोल्टेज को मापेगा। कहां से कहां तक सर? 200 से लगाकर 600, यानी 200 और 600, यानी ये 600 वोल्ट तक एसी वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर कर सकता है। अगर मैं इस नोब को यहां इस तरफ सेट कर दूं तो, अब इस तरफ सेट करूंगा तो ये 600 वोल्ट तक मेजर करेगा। और अगर मैं इसको यहां पे सेट करता हूं तो ये 200 वोल्ट तक एसी वोल्ट को क्या करेगा, ये माप सकता है। तो इस तरफ ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है 200 और 600, और V के बाद ये अल्टरनेट एसी वाला साइन है, इसका मतलब ये एसी वोल्टेज को मेजर करेगा। अगर मैं इस तरफ की बात करूं, इस तरफ देखिए, यहां से लगाकर 200 मिली से लगाकर 600 वोल्ट तक, और यहां अपन को नजर आ रहा होगा VDC, ठीक है ना बेटा, यानी ये डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। V के बाद एक सीधी लाइन है, मतलब ये डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। कैसे मापेगा, अपन को जो जिस रेंज का वोल्टेज मेजर करना है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 200 मिली, यानी 200 मिली वोल्ट को ये मेजर कर सकता है। और मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी, 600 वोल्ट, यानी ये 600 डीसी वोल्ट को क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। अगर अपन को 600 रेंज तक वोल्टेज मेजर करना है तो इसको 600 पे रखो, अगर 200 वोल्ट तक मेजर करना है तो उसको 200 पे रख दो। मतलब जितना अपन को वोल्टेज मेजर करना है उसको हम लोग इस नोब को उसके अकॉर्डिंग वहां पे सेट कर लेंगे। अगर मेरे को 200 मिली वोल्ट तक कोई वोल्टेज मेजर करना है, मान लो वोल्टेज बहुत कम आ रहा है और 200 मिली वोल्ट तक ही है उसकी रेंज, तो इसको 200 मिली वोल्ट तक रख दो। ये 200 मिली वोल्ट को क्या करेगा, ये पढ़ लेगा आसानी से। इसका मतलब सर दो चीज यहां से क्लियर होती है कि इस तरफ वाला जो पोर्शन है, जो V के पास में AC का साइन है, मतलब वो AC वोल्टेज मेजर करेगा 200 और 600 तक। इस तरफ वाला जो वोल्टेज है, जहां पे सीधी लाइन है, यानी ये DC वोल्टेज मेजर करेगा, और उसकी रेंज कहां से कहां तक है बेटा, 200 मिली वोल्ट से लगाकर 600 वोल्ट तक ये मेजर करेगा। अब डीसी वोल्ट के नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की जो है वो ये सेगमेंट है ग्रीन कलर का, और उसमें यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। कहां से कहां तक सर? यहां से 200 से लगाकर 2M, कैपिटल M का मतलब है मेगा, यानी कि सर ये जो इधर वाला पोर्शन है वो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। देखो यहाँ पे सिंबल दे रखा है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है ना। ये सिंबल दे रखा है, यानी ये रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। मतलब कहां से कहां तक सर? सर ये 200 से लगाकर 2 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस को क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है, पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम का है तो इस नोब को क्या करो, 2 मेगा ओम तक ले आओ। अगर 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो 200 किलो ओम पर ले आओ। अगर 20 किलो का है, 20 किलो पे ले आओ, कहीं पे भी। अगर मान लो 200 ओम का रेजिस्टेंस है तो इस नोब को 200 पे ले आओ, इतना रेजिस्टेंस ये मेजर कर लेगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा, ये हमारे एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात होगी। अगर अपन को करंट पढ़ना है, जैसा कि ये वाला मल्टीमीटर है, वो यहां लिखा हुआ है 10 AC, ठीक है ना, 10 ADC सॉरी, यानी ये कौन सी करंट को पढ़ेगा बेटा, ये अल्टरनेट करंट को नहीं पढ़ेगा, ये डायरेक्ट करंट को पढ़ेगा, ठीक है ना। यानी 10 एम्पियर तक ये डायरेक्ट करंट को पढ़ सकता है। मतलब मैक्सिमम रेंज है इसकी 10 एम्पियर। तो मिनिमम कितनी है सर? यहां पे दे रखा है 200 म्यू, म्यू का मतलब है माइक्रो। तो 200 माइक्रो से लगाकर ये कहां तक पढ़ सकता है, 200 माइक्रो से लगाकर ये पढ़ सकता है 10 एम्पियर तक, यानी 200 माइक्रो एम्पियर से लगाकर 10 एम्पियर तक की डीसी करंट को ये पढ़ सकता है, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला पोर्शन पढ़ेगा करंट को, ये वाला एसी वोल्टेज को, इधर वाला पोर्शन पढ़ रहा है हमारा डीसी वोल्टेज को, और ये वाला इधर वाला जो ग्रीन पोर्शन है वो पढ़ेगा रेजिस्टेंस को, ओम को। तो ये हमारा ये मल्टीमीटर है, इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी है कि हालांकि इससे एडवांस मल्टीमीटर भी आता है, लेकिन हमारे जो जनरल यूज है फिजिक्स लैब में वो इस मल्टीमीटर से काम चल जाता है। अगर हम बात करें, यहां देखो साइड में ये छोटा सा पोर्शन दे रखा है, यहां नीचे लिखा हुआ है NPN PNP, यानी ये नेचर ऑफ ट्रांजिस्टर भी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है, उसके लिए भी हम लोग इसको यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा मल्टीमीटर है। अब इसमें इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे हम लोग वोल्टेज को पढ़ते हैं, कैसे करंट को पढ़ते हैं, किस तरीके से इसका मेजरमेंट लेते हैं। देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 10 ADC, यानी ये डीसी करंट कैलकुलेट करने के लिए यहां पे ये नोब दे रखी है।
यहां बीच में लिखा हुआ है COM कॉमन, ठीक है बेटा, और यहां लिखा हुआ है V और ओम और मिली एम्पियर। यानी बेसिकली यहां से अगर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एक जो हमारी नोब होगी वो यहां कनेक्ट होगी पैच कोड की और दूसरी कनेक्ट होती है कॉमन में, ठीक है ना बेटा। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो मैं एक पैच कोड का एक मुंह डालूंगा वोल्टेज में, ठीक है बेटा, और अगर मुझे वोल्टेज के बाद में दूसरा जाएगा कॉमन में, ठीक है बेटा। अब एक हो गया वोल्टेज में, दूसरा हो गया कॉमन में। अब जहां पर भी वोल्टेज कैलकुलेट करना है जिसके अक्रॉस ये दोनों पिन वहां पे कनेक्ट कर लेंगे, वहां से हम लोग एसी या डीसी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें एसी और डीसी पे इस नोब को रखना होगा। एसी कैलकुलेट करना है तो एसी पे रखना होगा, डीसी कैलकुलेट करना है तो डीसी पे रखना होगा। वहीं अगर मुझे करंट कैलकुलेट करनी होती तो फिर ये वोल्टेज में कनेक्ट नहीं होता, ये वोल्टेज की जगह हमें कनेक्ट करना पड़ता करंट में, यहां पे एम्पियर में, ठीक है बेटा। तो यहां से अब क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? करंट पढ़ सकते हैं। तो जिसके भी अक्रॉस करंट हमें रीड करनी है, इन दोनों नोब को वहां कनेक्ट कर दो, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग वोल्टेज और करंट की रीडिंग लेते हैं और ये चेक करते हैं। तो देखो बेटा, चेक करते हैं हम लोग कि किस तरीके से वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए, वोल्टेज मेजर करना है तो पहले मैं एक वायर को कनेक्ट करेंगे पैच कोड को वोल्टेज में और दूसरी को हम लोग रखते हैं कॉमन में, ठीक है बेटा। अब अगर हम लोग डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये बैटरी है, देखिए बैटरी में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में एक चला जाएगा बैटरी के नेगेटिव में और एक हमारा चला जाएगा बैटरी के पॉजिटिव में, ठीक है बेटा। अब बैटरी में देखो क्या है बेटा, बैटरी में अभी ये नोब 2 वोल्ट पे है, ठीक है। तो बैटरी को ऑन करता हूं, ये बैटरी में 2 वोल्ट पे है, तो अपन चेक करते हैं हमारा मल्टीमीटर 2 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज देता है कि नहीं देता है। देखिए चेक करते हैं हमारे मल्टीमीटर में, चूंकि ये डीसी वोल्टेज चेक करना अपन को, तो हम लोग नोब को कहां रखेंगे? डीसी पे। और डीसी में भी कहां पर? सर 2 वोल्ट पर रखना है, 2 वोल्ट से ज्यादा है। देखो यहां पे मैं रखता हूं, मैंने 20 वोल्ट पे रखा है। 20 वोल्ट का मतलब है कि ये 20 वोल्ट तक रेंज के वोल्टेज को पढ़ लेगा। अभी मल्टीमीटर में कितना आ रहा है? 2.13, मतलब कि सर ये अप्रॉक्स 2 वोल्ट के करीब बता रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब सर अगर डीसी की जगह मुझे एसी कैलकुलेट करना होता, जैसे अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल 2 के बाद मैं 4 पे करता हूं, तो जैसे ही 4 पे करता हूं मल्टीमीटर में देखो 4.7 4.9 तकरीबन 4 वोल्ट के करीब दे रहा है, 4-5 वोल्ट के करीब, ठीक है ना बेटा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे डीसी के अलावा एसी वोल्टेज कैलकुलेट करना होता तो एसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो मैं यहां से पहले इसको करता हूं ऑफ, मल्टीमीटर को ऑफ करता हूं, ठीक है। मल्टीमीटर को ऑफ करते हैं और बैटरी में से मैं निकाल देता हूं इसको। अब अगर अपन को एसी कैलकुलेट करना है तो अपन सर्किट के पास चलते हैं। देखो सर्किट के पास चलते हैं, जैसे ये हमारा सर्किट है, ये हमारे डायरेक्ट सप्लाई के पास चलते हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्ट सप्लाई के पास चलेंगे तो डायरेक्ट सप्लाई में देखो बेटा, डायरेक्ट सप्लाई में कितना आता है? सर हमें पता है, हमारे घरों में आता है 220 से 240 के वोल्ट के बीच वेरी करता रहता है, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं 220 से 240 वोल्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता है। देखिए मैं वायर को कनेक्ट करता हूं कुछ इस तरीके से, अपन चेक करते हैं ये 220 और 240 के बीच दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ठीक है बेटा। एसी वोल्टेज चेक करना है तो मैं इसको एसी पे रखता हूं 600 वोल्ट तक। देखो मल्टीमीटर में देखो कितना दिखा रहा है, मल्टीमीटर में दिखा रहा है 234 वोल्ट, यानी कि अभी जो सप्लाई आ रही है वो 234 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है बेटा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? डीसी और एसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम मल्टीमीटर में डीसी और एसी वोल्टेज। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये तकरीबन 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉमन और मैंने कहा वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस का दे रखा है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे अपन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब चेक करते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस पे रखेंगे। देखिए रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो कितनी है? 2 मेगा से लगाकर रेजिस्टेंस की रेंज है 200 ओम तक पड़ सकता है। तो हमारा तो छोटा सा 1-1.5 ओम का, तो देखते हैं इसको 200 ओम पे रखते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को बताता है कि नहीं बताता है? ये मैं रख रहा हूं इसको 200 पे, ठीक है ना। 200 पे रखने पे देखो रेजिस्टेंस बता रहा है तकरीबन 1.5 ओम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर का आज का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने अल्टरनेट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला के साथ। थैंक यू सो मच।